सीरियस नहीं होना है, बताइएगा आप लोग। हो गया क्वेश्चन पूछेगा क्या, दामोदर घाटी का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछता है, दामोदर घाटी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, याद रखिएगा बबुआ सब। अगला बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजेन के लिए। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन, देखिए कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजेन। कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र बताइएगा क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र बताइएगा, सुनिए, ग्लूकोज का सूत्र बताइएगा, चीनी का सूत्र बताइएगा, ठीक ना? ग्लूकोज और चीनी का सूत्र बताइएगा, ठीक। अब आप लोग घर जाइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, अभी हमने जानते हैं। आगे बताइए, सोलर कुकर जो गर्म होता है किस प्रकार के प्रकाश से? और कुछ बताइएगा? सौर प्रकाश के अवरक्त किरण से। सौर प्रकाश के अवरक्त किरण से सोलर कुकर जो गर्म होता है सौर प्रकाश के अवरक्त किरण से, ठीक ना? आगे बताइएगा, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ है? अजमेर का है। शेख हाँ चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। बताइएगा, भारत की सबसे बोलती फीचर फिल्म कौन है? आलम आरा। बोलती फीचर फिल्म आलम आरा। बोलती फीचर फिल्म आलम आरा। बताइएगा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप? बातें कर रहे हैं इंडोनेशिया का। किसका बातें कर रहे हैं? इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। इंडोनेशिया का एक द्वीप है कौन? सुमात्रा। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा के जस्ट ऊपर जाइएगा ना, सुमात्रा के जस्ट ऊपर जाइएगा तो ग्रेट निकोबार है। कौन सा? उसको अलग करता है 6 डिग्री चैनल। कौन सा? अब भारत का समुद्री दूसरा पड़ोसी देश कौन है? भारत का निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन है? बताइएगा भैया मेरे, इंडोनेशिया। कौन सा? भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। पहला श्रीलंका। और दूसरा बताइएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भारत का सबसे अंतिम छोर कौन है? ग्रेट निकोबार। कौन है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार से जस्ट नीचे है सुमात्रा। ग्रेट निकोबार से जस्ट नीचे है सुमात्रा। बात समझे? अलग करता है कौन सा चैनल है? 6 डिग्री। कौन सा है? 6 डिग्री। चलते हैं और एक क्वेश्चन बता दीजिएगा बाबू सब आप लोग। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वतंत्र, ऐसे बताइए, हटाइए, बेसिन की संधि कब हुआ था? 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 1802 में। बेसिन की संधि 1802 में। बेसिन की संधि 1802 में। चलिए, ये हो गया आपका स्पीडी समाप्त। आप लोग करेंट के लिए दीजिएगा बबुआ। करेंट नहीं, क्या कहते हैं, साइंस जल्दी से दिया जाए, तब तक हम पूछ लेते हैं फटाक से। विविध पूछ लेते हैं बिना समय गंवाए। रुके न तू झुके न तू, बढ़े चढ़ो धूप की डगार हो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फरवरी है ना? मार्च है। बताइएगा, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। 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 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 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 मार्च। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी 21 मार्च। विश्व वानिकी 21 मार्च। विश्व वानिकी 21 मार्च। विश्व वानिकी, जब वन हो, पर्यावरण हो, इम्पोर्टेंट। बात समझे? कहीं पढ़िए वन पर्यावरण आज के डेट में इम्पोर्टेंट का है कि अभी पर्यावरण दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है। विश्व जल संरक्षण दिवस H2O, 2 से H2O, ठीक ना? 2 है तो 22, ठीक ना? आज H2O, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 3, तो तीसरा महीना मार्च। बात समझिए? तीसरा महीना मार्च, ठीक ना? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। 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 विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 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 मार्च। विश्व टीबी दिवस
24 मार्च विश्व टीबी दिवस, 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 24 मार्च बताइएगा। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। आनंद भवन मोतीलाल नेहरू, कहाँ? इलाहाबाद। आनंद भवन इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू, आनंद भवन इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू, आनंद भवन इलाहाबाद, मोतीलाल। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, अच्छा याद है, सॉरी, लक्ष्मण झूला बताइए। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना? बताइए। तारापुर का मछली घर मुंबई में, ठीक है। साबरमती आश्रम, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, हाँ, निर्माण करवाया था जॉर्ज पंचम ने। कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलिए अब आते हैं हम पुस्तक। क्या आते हैं? पुस्तक। जी 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 बताइएगा। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, उसकी बहन गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास। हम पुस्तकें का नाम बोल रहे हैं, आपको लेखक बताना है। पुस्तकें पूछे नाम, पुस्तक पूछ रहे हैं, पुस्तक बताइए। सूरसागर सूरदास बताइएगा। अमर कोश अमर सिंह। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी बताइएगा। नीति शतक, नीति शतक पुस्तक का लेखक नीति शतक, नीति शतक बोले, सिंहार शतक बोले, वीरेण्य शतक बोले। जितना है स्त्री से ना, सिंहार किससे है? स्त्री से। वीरेण्य किससे है? वैराग के लिए चल जाता है, संन्यास के लिए चल जाता है। किससे? इसी सब भी स्त्री से है। तो भृतहरि, भृतहरि कौन हो गया? भृतहरि कौन हो गया? भृतहरि। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुइज्म, हिंदुइज्म नीरज चंद चौधरी, नीरज चंद चौधरी। पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चंद चौधरी बताइएगा। कल्चर इन द वेनिटी बैग, कल्चर इन द वेनिटी बैग नीरज चंद चौधरी, ठीक। चलिए और हम दिए थे इकोनॉमिक्स में, किसमें दिए थे? इकोनॉमिक्स में। दीजिएगा हो तनिक पूछने के लिए, नहीं निकल जाएगा। हाँ किया है तो मेरा शेर यहाँ तैयार है, तो कोई ना कोई शेर है। किधर गया हो बताइएगा। कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? मुख्यालय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु, कॉफ़ी बोर्ड का बेंगलुरु। रबर बोर्ड कोट्टायम, रबर बोर्ड कोट्टायम। हाँ बस इतने का याद रखना। रबर बोर्ड, चाय बोर्ड कलकत्ता, चाय बोर्ड कलकत्ता। तंबाकू गंटू, तंबाकू गंटू, गुंटू तंबाकू गुंटू। मसाला, मसाला कोचिंग बताइएगा। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रशासन बोर्ड दिल्ली, कहाँ? दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रशासन बोर्ड, भारतीय अंगूर प्रशासन बोर्ड कहाँ है? पुणे। अब बताइए जूट बोर्ड कोलकाता, जूट। अरे देखो सुनो पहले, जूट जो है ना ये नदी के किनारे ही होगा, जूट होगा नदी के किनारे, कलकत्ता। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, कहाँ होगा? हैदराबाद। करंट आज नहीं पूछे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। साइंस का महाभूकाल स्टार्ट होने वाला है, साइंस का महाभूकाल स्टार्ट होने वाला है।
फॉर्मूला नहीं चला, आज वाला पूछेगा। 47 से कितना है? 47 से भेजे 41 से होगा। नहीं, मेरे पास थोड़ी ना रहता है साइंस। क्या पूछा? फॉर्मूला ना 47 से स्टार्ट कीजिए। फॉर्मूला तो हो गया था कल, है ना खत्म। फॉर्मूला नहीं पढ़े। आज सुन लीजिए, फटाफट सुन लीजिए। रक्त का पीएच मान 4, रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4। बताइएगा एल्केन का 46, 47, 48 तब 41 से होगा सर। कहाँ से होगा? 40 से होगा सर, हीलियम के नाभिक में 2 41, 42, 43 होगा। लगा दीजिए, लगा दीजिए। हाँ वही। ज़्यादा नहीं सर, 43 से हो। 43, 44, 45। हम लोग यही यही चलिए बताइएगा, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। किसमें? अपकेंद्रीय बल। दूध से मक्खन जो निकाला जाता है कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। कच्चे फलों का कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। बताइएगा लेंस की शक्ति का SI मात्रक? डायोप्टर। एस और शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। बताइएगा कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग। बताइएगा बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी क्या बताता है? बैरोमीटर अचानक कमी धीरे धीरे साफ मौसम, धीरे धीरे साफ मौसम। सर वर्षा दिया हुआ सर। हाँ वर्षा होगा। धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा ना, साफ दिन। साफ दिन होगा, हम ये कर रहे हैं। बताइएगा सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। अस्थायी चुम्बक किस पदार्थ से बनाया जाता है? लो चुम्बकीय पदार्थ, स्टील। लो चुम्बकीय पदार्थ। हम एक दिन बताए थे अस्थायी चुम्बक और अस्थायी चुम्बक, याद कीजिएगा। हाँ बताइएगा काय का सीजियस पद्धति मात्रक? अर्घ। क्या होगा? अर्घ। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन। बताइए चंद्रमा पर जी का मान 1/6, पृथ्वी के जी का मान से 1/6। बताइएगा उस महिला का नाम बताइए जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में नोबेल मिला? मैडम क्यूरी। कौन सा है? मैडम क्यूरी। बताइएगा जल में, या ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बाबू, जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल के अस्थायी भी और अस्थायी दोनों दूर करेगा कौन? सोडियम कार्बोनेट। कौन दूर करेगा? अस्थायी और अस्थायी दोनों दूर करेगा कौन? सोडियम कार्बोनेट। बताइएगा टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चलाया जाता है? लोह चुंबकीय तत्व। किसका? लोह चुंबकीय तत्व। किसका? लोह चुंबकीय तत्व। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिरका। किसका? सिरका। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? NaOH। NaOH क्या होता है? NaOH। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दीमक मारने में बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दीमक मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड 84 में, याद रखिएगा 84 में 1900। बताइएगा सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा। कृत्रिम वसा बहुत बार आ गया बाबू, सिल्वर आयोडाइड। इस 1717 SI में पूछा था ये क्वेश्चन, 1717 SI में पूछा था बाबू, ठीक ना। बताइएगा तेल चित्रों वाइल पेंटिंग, तेल चित्रों मतलब वाइल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तेल चित्रों को उभारने के लिए किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त, बताइए कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडर में किसका मिश्रण रहता है? जो हम गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ना, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, किसका? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रहता है बाबू? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम।
बताइए कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र और धातु ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइफिनाइल। हाँ, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, 2 बार डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। मिट्टी का तेल का संरक्षण कहाँ होता है? सोडियम में। मतलब सोडियम धातु का जो संरक्षण होता है मिट्टी के तेल में, सोडियम धातु का जो संरक्षण होता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि वो अगर हवा में उसको रख दें ना, तो हवा में रख दें तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो स्वतः जलने लगेगा, इसीलिए उसको बचाने के लिए हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। बताइएगा आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड, उसके बाद ब्यूटिमिनस। पहले एंथ्रासाइड, तब नॉन स्टिक बर्तनों पर किसका लेप? टेफ्लॉन। किसका? टेफ्लॉन। एवागाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023, 6.022 गुना 10 पे पावर 23, गुना 10 पे पावर। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस? दिया सलाई लाल फास्फोरस, दिया सलाई लाल फास्फोरस। बताइएगा फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम? सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा होगा? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -3। केमिस्ट्री का में पहला नोबेल किसने प्राप्त किया? रोएंटजेन। किसे? रोएंटजेन। चलिए साइंस समाप्त हो गया। चलिए करंट याद करवा दें, छोड़ दें? चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें अपने दोस्तों में, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और आप लोग के लिए हर दिन प्रतिदिन ऊर्जावान हो के वीडियो लाएं। चलिए चलते हैं, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।